हेलो डियर, तो मैं यहाँ पे आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जो भी एएनएम के कैंडिडेट है जो अप्लाई किए थे और जिनको लगता है कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम है, हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम रह गया था, तो हम जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग जो है कमेंट कर रहे थे। तो आज इस वीडियो के बाद जो है आप लोग को दूर हो जाएगा। मैं वो 13 पॉइंट बताने वाला हूँ जो कि ऑफिशियल वेबसाइट में भी दिया गया है कि इस 13 पॉइंट में अगर ये चीज़ में आप कहीं से दिक्कत किए होंगे तो जो है ऑब्जेक्शन आप उस पर नहीं दे सकते हैं। ठीक है, 13 पॉइंट स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है कि आप किस किस कारण से जो है ऑब्जेक्शन आप वहाँ पे नहीं दे सकते हैं और फिर जो है आपका क्या होगा। तो चलिए वो 13 पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका भी सवाल इसी 13 पॉइंट में से होगा, मैं जानता हूँ, और चलिए मैं समझता हूँ। ठीक है, चलिए वो पॉइंट मैं यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, आप लोग को मैं यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें देखिए, समझने के लिए एक चीज़ देखिए। यहाँ पे लिखा है अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालकर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरणी यथा नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो ले। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अपना आपत्ति कारण सहित दिनांक 7/3 इतना तक संध्या इतना बजे तक आयोग के वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप जब ऑब्जेक्शन डालेंगे तो वहाँ पे आपको रीजन भी देना पड़ेगा कि किस कारण से जो है आप उस समय ये चीज़ नहीं दिए थे और अभी दे रहे हैं, क्या कारण है। तो चलिए जो है हम इसको आपको नीचा ये 13 पॉइंट समझना है जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपत्ति डालने के पूर्व मतलब पहले अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों का ध्यानपूर्वक समझ ले। इन सभी चीज़ों का समझना जरूरी है, वरना आप ऑब्जेक्शन करेंगे तो आपको उल्टा भी पड़ सकता है। ठीक है, चलिए, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। ठीक है, अगर आपका सामने विंडोज खुलता है, लॉगिन करते हैं और आपके सामने अगर डिसक्वालिफिकेशन किया गया है शैक्षणिक योग्यता का, ठीक है ना, प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण, तो जो है आप अयोग्य किया गया है। समझ गए। नेक्स्ट देखिएगा, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण पत्र यानी बिहार रजिस्ट्रेशन काउंसिल में अगर नहीं होगा आपका रजिस्ट्रेशन तो उस कारण से अयोग्य किया गया होगा। ठीक है, उच्चतर योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण उच्चतर योग्यता का अंक नहीं दिया गया है। आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि आपका उच्चतर प्रमाण पत्र नहीं है लेकिन फिर भी मिले, इसका दावा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे चौथा पॉइंट देखिए, ऑनलाइन आवेदन में उच्चतर योग्यता का दावा करने में उनके द्वारा अपलोड किए गए मतलब ये प्रमाण पत्र के आधार पर उच्चतर शिक्षा का अंक दिया गया है। आप जिस भी आधार पर इसमें से कोई भी आपका अगर है हायर क्वालिफिकेशन, इसी के आधार पर जो है आपको अंक दिया गया होगा। ठीक है, संविदा के आधार पर है। ठीक है, कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। किसी अन्य पद पर देखिए, अगर आप एएनएम छोड़कर किसी अन्य जॉब में आप संविदा में थे तो उसका मान नहीं होगा, सिर्फ एएनएम का ही ये मांगा गया है। ठीक है, चलिए, सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र इतना से पूर्व का निर्गत को मान किया गया है। ठीक है, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना प्रमाण पत्र आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्य दिनांक इतना तक निर्गत हो मान किया गया है। यानी जो लोग एक कह रहे थे कि क्या मैं अपना कैटेगरी का बदल सकता हूँ या कोई मैं अपना क्रीमी लेयर लगा सकता हूँ या कोई मेरा एक्सपीरियंस है अभी बनवा के लगा सकता हूँ, तो देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 15/9/2022 तक ही अगर निर्गत है, इतना ही डेट से अगर पहले तक का बना होगा तो आप डालते हैं तो आपको एक्सेप्ट करेगा, वरना इतना के बाद अगर बना हुआ डालते हैं तो नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्पष्ट लिख दिया है। समझ गए। तो अब बनाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अब बना के डालिएगा। कार्य अनुभव का गणना इतना तक की गई है, कार्य प्रमाण विज्ञापन इतना के होने के कनिका के अनुसार नहीं होने का दे अंक नहीं है। ठीक है, देखिए जो आपका एक्सपीरियंस है उसका जो है 2/8 तक अगर आप किए हैं, 2/8/2022 तक ही ये गणना किया गया है, इतना तक ही का जो है आप जो है बनवा सकते हैं। समझ गए। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र इतना, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ऑनलाइन में आप दावा किए हैं आप अपने कोटि के अनुसार, लेकिन आपके पास प्रमाण पत्र जो है क्या है, प्रमाण पत्र नहीं रहा है, इसके कारण आपको जो है इसका लाभ नहीं दिया गया है और आपको जो है सीधा जनरल में भेजा गया है। ठीक है, समझ गए ना। तो आप लोग समझ गए कि अगर आप क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस या SC ST कोई भी अगर आपके पास नहीं था उस समय और सिर्फ आप जो है पुराना लगाए थे या हो सकता है कोई और लगा दिए होंगे,
तो वो जो है मान नहीं था, समझ गए, वो जो है आपको जनरल कैटेगरी में आपको भेज दिया गया होगा, समझ गए। ऑनलाइन आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आप जैसे SC ST कैटेगरी के हैं और समझ गए, आप अगर OBC कैटेगरी के हैं और आप कोई और चीज़ों का आप जो है प्रमाण पत्र लगा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको इसका लाभ नहीं दिया गया है, समझ गए। इस सब पर जो है आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं, सीधा यहाँ पे दिया गया है, समझ गए। क्रीमी लेयर प्रमाण पर जाति प्रमाण पति के नाम से होने का आरक्षण लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर समान प्रशासन विभाग के पत्रांक कितना के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। देखिए क्रीमी लेयर में अगर पति का नाम से अगर आपका आरक्षण बना है तो इस कंडीशन में जो है उसको लाभ नहीं दिया गया है, समझ गए। तो एक बात है, सीधा समझ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है 11 नंबर, स्वतंत्रता सेनानी के नाती नतनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, समझ गए। 12 है दिव्यांगगत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है, मतलब जो विकलांगता है। 13 है विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन उच्चतर योग्यता का लाभ कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिया गया है, समझ गए ना, कि अगर आप अपना आवेदन अगर आपका इन कारणों में से किसी भी कारण से अगर आपको रिजेक्ट किया गया है, ठीक है, और आप चाहते हैं ऑब्जेक्शन करें तो आपका ना कोटि परिवर्तन होगा, न मतलब आपका कैटेगरी परिवर्तन होगा, नहीं आपको जो है हायर एजुकेशन का नंबर मिलेगा, यानी परिवर्तन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर उस समय नहीं दिए हैं अब देना चाहते हैं तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पर आपको जो है विचार नहीं किया जाएगा अगर आप ऑब्जेक्शन भी करेंगे तो, समझ गए। सीधा सीधा समझ लीजिए कि ना आप अपने कोई प्रमाण पत्र में चेंजेज कर सकते हैं, जो पहले दिए थे वही है, ना आप अपना जो है कोटि में मतलब कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, ना आप जो है हायर क्वालिफिकेशन लगा सकते हैं, मतलब उस समय आप भूल गए थे अब लगाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उस समय आप जनरल कैटेगरी के हैं लेकिन BC1 या SC ST डाला गया था तो जो है या आप SC ST है और जनरल डाला गया था तो फिर जो है आपको जनरल में ही रहना पड़ेगा, आपका चेंज कोटि नहीं होगा, इसका ऑब्जेक्शन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं, मतलब ये 13 पॉइंट समझ लीजिए और बाकी मैं तो बता ही दिया। अगर आप अब चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन में मैं अपना प्रमाण पत्र लगाऊं बदल कर तो ऐसा नहीं होगा। जो उस समय प्रमाण पत्र लगाए थे अगर वो 15/9 से पहले का बना हुआ होगा तो मान्य होगा, वरना न्यू प्रमाण पत्र अब सोचते हैं कि बनाकर मैं अपलोड कर दूँ तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, समझ गए। यहाँ पे स्पष्ट रूप से 13 पॉइंट लिख दिया गया है, कहा गया है कि उपयुक्त कारणों मतलब ऊपर के कारणों से अमान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन उच्च योग्यता का लाभ कार्यानुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन मतलब ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, स्पष्ट कह दिया गया है, ठीक है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपना कोई प्रमाण पत्र बदलना चाहते हैं सर्टिफिकेट, या लगाना चाहते हैं हायर क्वालिफिकेशन, या कैटेगरी बदलना चाहते हैं तो ये सब पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आपका जो गलत हो गया वो उसी कैटेगरी में रहेगा, आप लोग को टेंशन लेना नहीं है, उसी में अगर आपका निकलना होगा तो निकल जाएगा, ठीक है। बाकी ये 13 पॉइंट अगर आप लोग देख लेते हैं, यही 13 पॉइंट में आप लोग जो है कोई हेरफेर नहीं कर सकते हैं, समझ गए। तो मैं बता दिया, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।